हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ वांग कीवा अकेली रह गई होती है, जो कि गुस्से में युहाओ को चिल्लाते हुए इडियट बस्टर स्टूपिड कह रही होती है। और यह गुस्से में अपने एक पंच को उस पेड़ के ऊपर मारती है और इसके पंच में इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है। और इस पेड़ को तोड़ देने के बाद इसका गुस्सा शांत हो जाता है और अब इसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और यह भी अपने घुटनों के बल आ जाती है और यह रोते हुए कहती है, आखिर इस दुनिया के अंदर इसके जैसा स्टूपिड क्यों है, और क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को उस लड़की के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। हम युहाओ को अकेले देखते हैं और यह ज़ेड-फोसो फॉरेस्ट फ्लावर्स की तरह बढ़ते हुए मन में कहता है, आखिरकार अब मैं अकेला ही बचा हूँ। वांग कीवा, मुझे माफ करना, लेकिन ये हम दोनों के लिए ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है और मैं तुम्हारा और ज्यादा एहसान नहीं चाहता हूँ। और रही बात इस जर्नी की, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को मेरी खातिर खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे तो मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं डोंगर को और भी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जीत सकता हूँ, इसलिए मुझे अकेले ही इस खतरे को उठाना होगा। और मैंने इस बारे में काफी गहराई से सोचा और पाया कि वो मैं ही था जो काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था और मैं पूरी तरीके से सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं किसी न किसी तरीके से इस हक को हासिल कर लूं, क्योंकि एक तरीके से यह मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है। और अब मुझे एहसास होता है कि मुझे इतना ज्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अंकल डैमिंग के लेटर के अनुसार डोंगर के अंदर जो छिपी हुई बीमारी है वो उसके सिर्फ 20 साल होने के बाद ही ट्रिगर होती और उसके 20 साल का होने में अब भी 3 साल थे। और अगर मैं श्रेक एकेडमी से इसकी मदद मांगता तो वो निश्चित रूप से मेरी मदद करते। चलो छोड़ो, यह मेरा आखिरी चांस है और मेरा सोल कैनन भी पूरी तरीके से चार्ज हो गया है और मेरा सोल कैनन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म भी हो गया है, इसलिए अब मैं दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और अब इसी के साथ ही मेरी जिंदगी भी दाव पे लगी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे भी पार करना होगा। और अब वांग कीवा भी मुझे फॉलो करते हुए अंदर नहीं आ पाएगी। और इतना सोच के युहाओ अपने कैनन से शूट कर देता है और जैसे इसके कैनन की वजह से रास्ता बनता है तो यह उसके अंदर होते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे किसी और को आते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं वांग कीवा होती है। और यही युहाओ के पीछे आते हुए चिल्लाते हुए कहती है, युहाओ जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। और वांग कीवा को देख के युहाओ चौंक जाता है और यह कहता है, वांग कीवा, आखिर तुम मुझे दोबारा से क्यों फॉलो करने लगी हो। तो वांग कीवा कहती है, जैसा तुम सोचते हो मैं उतनी भी फतर दिल की नहीं हूँ और न ही मैं गैर जिम्मेदार लड़की हूँ। और अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा इस सफर पे साथ दूंगी तो फिर मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगी, फिर मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो युहाओ भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है और फिर यह वांग कीवा के हाथ को थाम लेता है और यह कहता है, वांग कीवा, दोबारा से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये दोनों एक बार ही और वापस से उन ज़ेड-फोसो फॉरेस्ट फ्लावर्स के पास आ जाते हैं और युहाओ ने जो पानी को स्टोर करके रखा था उसे यह बाहर निकाल के जमाते हुए कहता है, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि ये ज़ेड-फोसो फॉरेस्ट फ्लावर जो कि 7 एब्सोल्यूट्स में से एक है, यह आग से डरते हैं, तो फिर चलो इसे आजमा के देखते हैं। और फिर यह इस बर्फ के गोले को आगे उन फ्लावर्स के बीच में फेंक देता है और जैसे ही वो आइस बॉल उन फ्लावर्स के बीच में जाके गिरती है तो यह उनके ऊपर वायलेंट आइस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आइस का वहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, जिसकी वजह से यह प्लांट्स बस थोड़े से ही हिलते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ परेशान होते हुए मन में कहता है, मैंने इस वायलेंट आइस टेक्निक के अंदर अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं निकला और न ही इन प्लांट्स को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचा है और यहाँ तक कि एक पत्ती को भी नहीं। लेकिन तभी अचानक से स्नो एम्प्रेस बाहर आ जाती है और यह अपनी क्यूट सी वॉइस में या करने लगती है और स्नो एम्प्रेस को देख के युहाओ इससे पूछता है, स्नो एम्प्रेस, तुम अचानक से बाहर क्यों आ गई? जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस उन ज़ेड-फोसो फॉरेस्ट फ्लावर की तरफ जाने लगती है और इसे उन फ्लावर्स की तरफ जाता देख युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह चिल्लाते हुए कहती है, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन है, इसलिए संभल के। तो इस चीज को सुन के स्नो एम्प्रेस युहाओ की तरफ देख के मुस्कुराते हुए इशारों में युहाओ को बताती है वह इस पॉइजन से नहीं डरती है। और इस तरफ युहाओ भी स्नो एम्प्रेस के इशारों को समझ जाता है और यह खुश होते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब कि तुम पॉइजन से नहीं डरती हो। और तभी स्नो एम्प्रेस अपना कोल्डो छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और तभी अचानक से स्नो एम्प्रेस के कोल्डो की वजह से एक फ्लावर बंद हो जाता है और स्नो एम्प्रेस जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है
वहाँ के Z4 फॉरेस्ट फ्लावर बंद हो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ के सारे फ्लावर्स बंद हो गए होते हैं। और ऐसा करके स्नो एम्प्रेस काफी खुश हो रही होती है और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी हैरान होता है और कहता है, हे भगवान, ये सभी फ्लावर्स तो बंद हो गए हैं और इनका पॉइजन भी जा चुका है और ना जाने ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा दिखता है कि यह पॉइजन इस लिटिल गर्ल से काफी ज्यादा डरता है। और तभी युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर स्काई ड्रीम कहता है, बेवकूफ, एब्सोल्यूटा इस दुनिया के सभी पॉइजन को काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट है और तुम तो क्या ही स्टूपिड हो जो तुम्हें यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है। और स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर युहाओ चौंक जाता है और काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है, तो तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो स्काई ड्रीम उबासी लेते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी ही उठा हूँ। और तभी युहाओ काफी चौंक जाता है और वांग क्यूआ की तरफ देखते हुए सोचता है, अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं सुना। और यह वांग क्यूआ से कहता है, मुझे नहीं पता था कि अल्टीमेट आइस किसी भी पॉइजन को काउंटर कर सकती है और अब कोई हैरानी नहीं है कि अंकल ने क्यों मुझे ही यह मिशन करने के लिए दिया। और इस तरफ वांग क्यूआ इस आइस एम्प्रेस को देखते हुए कहती है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है। तो युहाओ कहता है, तो फिर चलो वापस से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और थोड़ी देर सफर करने के बाद यह दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे युहाओ कहता है, आखिरकार हम यहाँ पे आ ही गए। और यह वैली ही वो आखिरी जगह है जिसका जिक्र मैप के अंदर हो रखा है। और यह फॉग इतना ज्यादा थक है कि जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन लकीली इस फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ प्लांट टाइप सोल बीस्ट ही है और कम से कम इस थिक फॉग के अंदर मुझे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। लेकिन तभी हम किसी चीज को यहाँ पे देखते हैं जिसका साइज वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है और यह किसी स्नैक की तरह युहाओ और वांग क्यूए की तरह बढ़ रहा होता है। और इसे युहाओ भी देख लेता है और युहाओ काफी ज्यादा चौंकते हुए हैरान होते हुए कहता है, आखिर वह क्या है। और वो कुछ तो है जो कि हवा में हमारी तरफ आ रहा है। और हम देखते हैं कि फॉग के अंदर युहाओ और वांग क्यूआ की तरफ एक कॉफी जॉइंट स्नैक बढ़ रहा था। तो युहाओ हैरान होते हुए कहता है, मुझे लगा कि यहाँ पे स्नैक था, लेकिन जब मैंने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया तो मुझे यहाँ पे एक भी नहीं मिला। और हम देखते हैं कि यह स्नैक नहीं बल्कि ट्री वाइन्स होती हैं। और जब युहाओ इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये तुरंत ही इनके ऊपर डार्क गोल्डन बियर टेरक लॉ का इस्तेमाल करता है। और युहाओ काफी हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये भी प्लांट टाइप सोल बीस्ट है। और वांग क्यूआ इनसे संभल के रहना। ऐसा देखता है कि यह वाइन्स जहरीली है। और हम देखते हैं कि युहाओ और वांग क्यूआ के ऊपर काफी जॉइंट वाइन्स ने अटैक कर दिया होता है। तो वांग क्यूआ युहाओ से कहती है, तुम इस तरफ हैंडल कर लो, बाकी की तरफ मैं संभालती हूँ। और हम देखते हैं कि वांग क्यूआ काफी खतरनाक तरीके से इन वाइन्स को काट रही होती है, जैसे कि यह सलाद काट रही हो। और जब युहाओ वांग क्यूआ को इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से मार काट करते हुए देखता है तो यह चौंक जाता है और यह मन में कहता है, लगता है कि यह अपने गुस्से को वाइन्स के ऊपर निकाल रही है, जिसे इसने पॉइजन मिस्ट के समय के दौरान दबा के रखा था। और फिर युहाओ वांग क्यूआ को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है, जल्दी से इधर आओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब इनके ऊपर काफी सारी वाइन्स ने एक साथ अटैक कर दिया था। और यह वांग क्यूआ से कहता है, वांग क्यूआ केयरफुल रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि टॉप पे हमारा क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारा पॉइजन इल्यूजनरी पॉइजन Z4 जो फॉरेस्ट पॉइजनस मिस्ट पॉइजन वाइन्स इन सभी से हो चुका है और इनमें से हर एक काफी ज्यादा आत्मघाती था। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो कोर एरिया होगा वो इतने आत्मघाती और खतरनाक चीजों से घिरा हुआ होगा। और अब जब कोर एरिया के बाहर यह हाल है तो ना जाने कोर एरिया के अंदर क्या ही हाल होंगे। और जैसे ही ये दोनों कोर एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ के नजारे को देख के ये दोनों दंग रह जाते हैं और इनके काफी तगड़े वाले होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोर एरिया के बाहर जो सिचुएशन और हालात देखे हैं उनके हिसाब से कोर एरिया के अंदर ऐसी कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए जो कि नामुमकिन है। और जैसे सिचुएशन बाहर की थी उससे बिल्कुल उल्टी अंदर की होती है। मतलब कि यह जगह वाकई में काफी सुंदर तो होती है, लेकिन ये हैबिटेबल भी होती है, जहाँ पे फूल, तितलियां, पानी सब कुछ था। और इसे देखते हुए युहाओ कहता है, यह नजारा तो कितना ज्यादा सुंदर है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोर एरिया के अंदर कुछ ऐसा होगा। और यह बिल्कुल किसी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है जैसा कि बुकों के अंदर होता है। और यहाँ पे जो वाइटल एनर्जी है वो वाकई में इनक्रेडिबल है। और यहाँ तक कि इसकी तुलना क्लियर स्काई क्लन के अंदर जो फ्रोजन जेड एजेंट्स बेड है उससे की जा सकती है। और इस जगह को देख के वांग क्यूआ भी काफी खुश होती है और ये कहती है, ये जगह तो बिल्कुल किसी छोटे हेवन जैसी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे डिलो कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे यहाँ के जैसे प्लांट टाइप सोल बीस्ट ग्रो करते हो। और यहाँ पे जो ये लेक है ये भी ब्लू और रेड कलर के साथ मिक्स हो रखी है। जी हाँ, जल्दी से मैप में देखो कि क्या यह वही जगह है जहाँ पे हमें जाना था। और इस चीज को सुनते ही युहाओ मैप को बाहर निकाल लेता है
और उसे देखने लगता है। लेकिन जब ये लेटर को देखता है तो यह निराश होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अंकल दामिक का ये लेटर हमारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। तो वांग क्यूआ पूछती है, क्या कोई दूसरा रास्ता है क्या? यहाँ पे पहुँचने से पहले अंकल ने मुझे एक मैसेज दिया था कि जब मैं इस जगह पर पहुँच तो मैं इमोर्टल हर्क को ढूंढना शुरू करूँ। उससे पहले मुझे बुक को ढूंढना होगा। और गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें जिससे कि यह और भी लोगों तक पहुँच सके। और तभी वांग क्यूआ कहती है, क्या ये वही बड़ा फ्लावर है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो? तो योहाओ इसे देख के हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम इसके नाम को जानती हो क्या? जिस पर वांग क्यूआ मना कर देती है। तो वांग क्यूआ कहती है, मैंने कभी भी इस जैसे फ्लावर को पूरे स्टार्डू फॉरेस्ट के अंदर नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जो फ्लावर है इसके पास उस टू कलर लैग से भी कहीं ज्यादा वाइटल एनर्जी है। और इसकी जैसे प्लांट्स डेफिनेटली अभी तक प्लांट टाइप सोल बीस्ट में इवॉल्व हो चुके होंगे और हमें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुमने ही तो कहा ना कि हमें पहले बुक को ढूंढने की जरूरत है। तो योहाओ कुछ सोचते हुए कहीं आ जाता है। तो वांग क्यूआ इसे पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे ही वो बुक है? क्योंकि अगर वो यहाँ पे हुई तो काफी लंबे समय पहले ही वो डिकम्पोज हो चुकी होगी और मैं आगे जाके देखती हूँ कि क्या है। तो योहाओ इसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे जाने दो और तुम मुझे पीछे से प्रोटेक्ट करना और चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा। तो फिर ठीक है, चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और इतना कह के योहाओ डार्क गोल्ड टेराक्लोथ हस्टिंग सोल गाइड एक्टिवेट और ब्लिच डोमेन को इस्तेमाल करता है और यह काफी संभल कर आगे बढ़ रहा होता है। और यह मन में कहता है, इन सभी के साथ में सेफ रहूंगा और किसी भी खतरे से बच के बाहर आ सकूंगा। और यह प्लांट टाइप सोल बीस्ट नेचर से बंधे हुए हैं, इसलिए जब तक कि मेरे पास ब्लिजार्ड डोमेन है तब तक मैं सेफ हूँ। और यहाँ तक कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तब भी मैं फ्लाई बैक कर सकता हूँ। और तभी योहाओ को एक सेंट आती है और इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आखिर कैसे ये पॉइजन मुझ तक पहुँचा? क्या ये पॉइजन हवा के अंदर छिप रखा था? और फिर योहाओ हवा को चेक करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा दिखता है कि यह अरोमा नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस है। जिसके बाद यह एक आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है और योहाओ का ये जो आइस क्रिस्टल होता है ये काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। और जैसे ही यह उस फ्लावर को नष्ट करने वाला होता है उससे पहले ही उस फ्लावर के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें गिरने की वजह से वो जो आइस क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके ये फ्लावर राहत की सांस लेता है। और जब योहाओ देखता है कि वो फ्लावर नष्ट नहीं हुआ तो ये काफी चौंक जाता है। और तभी अचानक से उस फ्लावर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है और इसकी पावर की वजह से यहाँ पे और भी ज्यादा फ्लावर्स आ गए होते हैं। और यह फ्लावर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इंसानों, तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम इतनी दूर तक आ गए हो और अगर तुमने मुझे यहाँ से लेने की कोशिश की। और जब योहाओ इस प्लांट का ये रुद्र रूप देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह हैरान होते मन में कहता है, ये फ्लावर तो बात भी कर सकता है। और इस तरफ ये फ्लावर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मुझे दोष मत देना रूड होने के लिए। और इस फ्लावर को इतने गुस्से में देख के वांग क्यूआ काफी डर सी जाती है और यह कहती है, योहाओ जल्दी वहाँ से हटो। और फिर यह खुद जाकर योहाओ को वहाँ से बचाते हुए कहती है, तुम मर जाओगे अगर तुम इससे भिड़ते हो तो, क्योंकि यह 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट टाइप सोल बीस्ट है। और इतना दिखते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और इसका दूसरा पार्ट को मैं कल अपलोड करूंगा। और यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।